हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा किरण प्रकाशन का 14वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 13 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था। किरण प्रकाशन जो है खान सर के द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट है, जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न इसमें जो है काफ़ी अच्छे सिलेक्टेड प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि परीक्षा में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखें और उनको याद करने का कोशिश करें। अगर आप सारा वीडियोज़ अच्छे से देख लेते हैं, सारे प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं, तो इससे जो है एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दिव्यांग राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र जो है, ये जो है, इसके बारे में पहले थोड़ा बता दूं। ये जो है एक सीआईएसएफ नहीं, सॉरी, सीआरपीएफ को ट्रेनिंग देने के लिए ये केंद्र का स्थापना किया गया है। वैसे सीआरपीएफ सिपाही जिनका कि कोई दुर्घटना में कोई हाथ पैर वगैरह में फ्रैक्चर आ जाता है, तो उनको जो है ये ट्रेनिंग दिया जाता है, अलग से एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसको कि कंप्यूटर से संबंधित या फिर कोई अन्य जिसमें कि कोई ज़्यादा भाग दौड़ ना हो, ऐसे कार्यों का जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इसमें जो है पहला कथन दिया हुआ है, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र उन सीआरपीएफ कार्मिकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा जो चोट लगने के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। तो ये सही है, बिल्कुल। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र आर्थिक और समग्र सशक्तिकरण के लिए रियायती ऋण प्रदान करके जो है विकलांग व्यक्तियों की सहायता करेगा। ये दूसरा वाला जो है गलत है। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र, तो ये जो है दूसरा वाला गलत है, यानी कि सिर्फ पहला वाला ही सही होगा। ये जो है सिर्फ सीआरपीएफ के लिए है। सीआरपीएफ क्या होता है? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? योजना अवकाश जो था उसको कब घोषित किया गया था? तो योजना अवकाश जो है ये ये जो है 61 से, ये जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो है एक योजना अवकाश हुआ था, जो कि 1966 से 1969 के बीच के समय को योजना अवकाश कहा गया था। इस योजना के दौरान जो है कृषि नीति के तहत जो है बहुत सारा योजना लागू किया गया था। कृषि बीज वितरण, सिंचाई क्षमता का विस्तार, ये सभी कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान गलत ढंग से किया गया है? निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान जो है वो गलत तरीके से किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हिंद स्वराज के लेखक नहीं है, ये वाला जो है गलत है। हिंद स्वराज जो है ये यहाँ पे इस हिसाब से क्या होता है, हिंद स्वराज के बगल में क्या होता है, यहाँ पे जो है ये हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू नहीं होता, यहाँ पे जो कौन होता तो महात्मा गांधी होता। ये तीसरा नंबर गलत है। गणतंत्र के लेखक प्लूटो है, राजनीति के लेखक अरस्तू है, दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स है, याद रखना है। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? विधि का शासन ये संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। द रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है। यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया, ये सभी को याद रखना है। निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? तो धन आपूर्ति को संरक्षित करने में जो है निर्बाध बाजार नीति ये सहायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जा सकता है। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जा सकता है। सिद्धांत और व्यवहार के बीच कौन सा अंतर देखा जा सकता है? तो सरकार की समाजवादी प्रकार का अंतर देखा जा सकता है। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? भारतीय महानियंत्रक और लेखा परीक्षक जो होता है वो किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के मित्र के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सीएजी भी बोला जाता है। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा विधि द्वारा। स्वतंत्रता को विधि के द्वारा जो है सीमित किया जा सकता है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है वर्ष 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो बैठक हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे?
तो उसमें जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी ये जो है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। 1885 में बॉम्बे में पहली बार जो है इसका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा समिति ये जो है मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध के युग में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी की दांडी मार्च किसका हिस्सा था? गांधी की दांडी मार्च ये किसका हिस्सा था? तो ये जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। दांडी मार्च, इसको नमक यात्रा भी कहा जाता है। ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और इसको जो है नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रीट जो होता है रीट वो किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो रीट जो है वो जो है किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है। आबादी की वृद्धि का तात्पर्य है। आबादी की वृद्धि का क्या तात्पर्य है? आबादी का वृद्धि का क्या मतलब है? तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर, यानी कि जन्म ज़्यादा होगा मृत्यु कम होगा, अंतर जितना अधिक होगा उतना ही ज़्यादा आबादी वृद्धि, उसी को कहा जाता है। कायांतरण चट्टान में क्या परिवर्तित कर देता है? कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? कायांतरण जो है ये चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? इसका आंसर क्या होगा? तो संरचना और इसका गठन ये दोनों को परिवर्तित कर देता है। अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लासलैंड। ये जो है अनेक प्रकार के शराब के लिए प्रसिद्ध है। विनिमय किसके दौरान होता है? विनिमय किसके दौरान होता है? तो स्थूल पट विनिमय जो है ये स्थूल पट के दौरान होता है। निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाह्य त्वचा होती है? निम्नलिखित में किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है? किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा नेरियम कनेर। नेरियम जो कनेर होता है ये जो है इसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है। जैसे ऑर्किड होता है, इन समय में जो है बहुत ज़्यादा बाह्य त्वचा पाई जाता है। अगला क्वेश्चन, डॉइचे बैंक इंडिया के प्रमुख अर्थशास्त्री कौशिक दास द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष स्तर पर है? कौन सा राज्य शीर्ष स्तर पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है इसमें पहले स्थान पर है, यानी कि स्वास्थ्य के मामले में। 20 नंबर, बिहार में मंजूषा चित्रशैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? मंजूषा चित्रशैली ये किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? इसका आंसर हो जाएगा अंग क्षेत्र में। मंजूषा चित्रशैली जो है ये अंग क्षेत्र में लोकप्रिय थी। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? हरित मंत्रालय किसको कहा जाता है? तो हरित मंत्रालय जो है किसको बोलते हैं? तो पर्यावरण और वन मंत्रालय को जो है हरित मंत्रालय भी बोला जाता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट किस राज्य में अमा जंगल योजना मेरी जंगल योजना प्रारंभ की गई है, जो कि राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ावा के लिए एक चेष्टा है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में अमा जंगल योजना शुरू हुआ है। किसके लिए? तो जंगल को बढ़ाने के लिए, यानी कि जंगली पेड़ पौधा लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो आर के नारायण है। कौन है? आर के नारायण है, याद रखना है। ये एक प्रकार का कहानी है। खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? रणजी ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है, ये बताना है। रणजी ट्रॉफी किससे है? तो ये जो है क्रिकेट से संबंधित है। प्रथम रणजी टूर्नामेंट जो है 1934 में आयोजित किया गया था, याद रखना है।
भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून, रोकथाम, निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए रोकथाम, निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 को लागू किया गया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370 के तहत इनको जो है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा का प्राप्त था, लेकिन अब वो हट गया है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है मैसूर में स्थित है। कहाँ पे है? मैसूर में स्थित है। खाद्य फसलों में शामिल है। खाद्य फसलों में कौन कौन शामिल है? तो खाद्यान्न, दालें और खाद्य तिलहन ये सभी जो है खाद्य फसलों में शामिल है। जूट, कपास तो खाया ही नहीं जाता है। अलसी, अरंडी भी नहीं खाया जाता है, तक कपास भी नहीं खाया जा सकता, इसलिए तीसरा वाला में सारा खाद्य फसल ही है। भारतीय सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना ये किस पर आधारित थी? तो ये जो है हैराट डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये 51 से 56 के बीच चली थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच चली थी, जो कि हैराट डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसको याद रखना है। और इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था विकास दर में वृद्धि करना। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? PIL पब्लिक इंस्टीट्यूट लिटिगेशन ये सही है कि नहीं? तो ये जो है गलत है। पहला वाला ही इसमें गलत है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होगा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं होगा। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये सही है। SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ये भी सही है। KYC नो योर कस्टमर ये भी सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, लेखक और पुस्तक को मिलाना है। लेखक और पुस्तक को यहाँ पे मिलाना है, तो यहाँ पे मिलान करना है। कैसे सही होगा? डाइने कुक। दी न्यू विल्डरनेस ये जो है डाइने कुक इसके लेखक हैं। द न्यू विल्डरनेस किसका बुक है? तो ये डाइने कुक का बुक है। और दूसरा देखते हैं, इसके बाद है ये जो है दिस मार्नेबल बॉडी इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है तित्सी डोंगरेम्बा ये इसके लेखक है। वर्ण सुगर ये जो है इसके लेखक कौन है? तो वर्ण सुगर यानी जला हुआ सुगर इसका जो है इसका आंसर हो जाए, इसका कौन सा मिलान होगा? तो अवनी दोषी इसका हो जाएगा। और द शैडो किंग यानी कि परछाई का राजा इसका कौन सा होगा? तो ये एक ही बचा है, माजा मैंगिस्टे। ये थोड़ा अजीब अजीब नाम है, अंग्रेज सब है, याद रखना है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन लौह अयस्क है। सबसे प्राचीन लौह अयस्क कौन सा है निम्नलिखित में से? ये बताना है। सबसे प्राचीन लौह अयस्क में से हेमाटाइट है। हेमाटाइट ये लोहा का अयस्क है। बॉक्साइट किसका है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का है। मैग्नेटाइट ये मैग्नीशियम का है। महाकाव्य महाभारत रचा गया। महाकाव्य महाभारत रचा गया, इसमें से देखना है क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो महाकाव्य महाभारत जो है ये वेद व्यास के द्वारा रचा गया है। निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया? निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लिपि जिसका कुट वाचन नहीं किया गया है। बिहार के किसको राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है? बिहार के किसको राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है? बिहार के कौन से ऐसे कवि हैं जिनको कि राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। 1972 में इनको ज्ञानपीठ भी मिला था। उर्वशी का इन्होंने रचना किया था, इसके लिए उनको जो है 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये भी याद रखना है। किसने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है? मुहाजिर 10 इस ड्रोन का उद्घाटन किसने किया है? मुहाजिर 10 तो इसका उद्घाटन जो है ईरान ने किया है। ये जो है ईरान से लेकर इजराइल तक वार करने में सक्षम है। और ये ड्रोन जो है 24 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है, यानी कि बैटरी इसका जल्दी ख़त्म नहीं होगा।
भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था बताना है। तो भारतीय संविधान जो है 15 अगस्त 1947 को, सॉरी 15 अगस्त को नहीं, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, याद रखना है। राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? राणा प्रताप ये जो है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? राणा प्रताप जो है वे अकबर के विरुद्ध लड़े थे और 1576 में हल्दीघाटी युद्ध हुआ था, जिसमें जो है राणा प्रताप का हार हुआ था। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मुनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। ये जो है पटना से लगभग 25 किलोमीटर दूर में स्थित है। मनेर एक छोटा सा नगर है, वहीं पे जो है ये स्थित है शाह दौलत का मकबरा। शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? शिवाजी जो है ये किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? तो ये जो है औरंगजेब के विरुद्ध लड़े थे। और इसमें जो है औरंगजेब में जो है शिवाजी जो है भारी पड़ गए थे। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल की रचना जो है कार्ल मार्क्स ने की थी, याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से निवेश निधि आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? बैंकों और वित्तीय संस्थानों से निवेश निधि आकर्षित करने के मामले में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से निवेश निधि आकर्षित करने वाला राज्य शीर्ष पे कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, शंकरपुर नामक जगह पर टेल्कम स्टेटाइट सोपस्टान खनिज पाया जाता है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? शंकरपुर ये जगह जो है ये कहाँ पे है बिहार में? तो ये जो है मुंगेर में स्थित है। यहाँ पे जो है सेलखड़ी या फिर स्टेटाइट खनिज कहा जाता है, जिसको सोप स्टोन भी कहा जाता है। यह बिहार के मुंगेर में स्थित है, याद रखना है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता था? इसका आंसर हो जाएगा प्रियन सेन ये जो है इन्होंने जीता था। ये जो है राजस्थान की है और ये जो है मिस अर्थ इंडिया ये जो है दिल्ली में हुआ था। पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सेवक राम का नाम जो है सबसे टॉप पे है। पृथ्वी के डैश के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के डैश के कारण दिन और रात होते हैं। दिन और रात पृथ्वी के किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के अक्ष पे घूमते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमता है उसी के कारण जो है दिन और रात होता है। बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना ये किस जिले से संबंधित है? गंगा जल की घटना ये जो है भागलपुर जिले से संबंधित है। भागलपुर में जो है 33 कैदियों की आंखों में पुलिस ने गंगा जल यानी तेजाब डालकर उन्हें अंधा बना दिया था। U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन बनी है? U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन बनी है? तो दूसरी भारतीय रेसलर जो है ये प्रिया मलिक बन गई हैं। प्रिया मलिक ये जो है विश्व कुश्ती चैंपियन में दूसरा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है 2023 में, याद रखना है। और पहले कौन थी? तो पहली जो है वो इसका नाम था अंतिम पंघाल। वो जो है पहली रेसलर थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा जो है 1498 में भारत आया था। कालीकट बंदरगाह पे सबसे पहले आया था और मसालों के व्यापार के लिए आया था। बिहार राज्य के पटना जिला में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। पटना जिला में जो है एक ताप विद्युत निगम के द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। वह किस जगह पर है? तो ये जो है किस जगह पे है? ये जो है बाढ़ के पास है। पटना में एक बाढ़ जगह है, ये तो पता ही होगा। यहीं पे जो है विद्युत परियोजना स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश, इसका साइंस का प्रश्न है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मैक्सवेल।
इसका पूरा नाम है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने जो है 1865 में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके कारण ही रेडियो और टेलीविजन का आविष्कार संभव हो सका था। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका प्रशिक्षण की कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में कौन न्यूटन के रंग चक्रिका प्रशिक्षण की कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दृष्टि के स्थायित्व। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश का जो नीला रंग होता है वो जो है किसके कारण दिखाई देता है? वो लघुत्तर तरंगदैर्घ्यों के परिकीर्णन के कारण दिखाई देता है। यानी कि प्रकीर्णन भी कभी डायरेक्ट हो जाता है, तो यानी कि प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? फोटोन जो है किसकी मूलभूत मात्रा है, मूलभूत इकाई है, मूलभूत यूनिट है, किसका है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश। फोटोन जो है प्रकाश का एक इकाई होता है, फोटोन। प्रकाश बिखराव किस में होता है? प्रकाश बिखराव किस में होता है? प्रकाश का बिखराव जो है कोलाइडी विलयन कोलाइडी घोल में हो जाता है। एक्स किरणों के तरंगों को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण जो होता है उसके तरंगदैर्घ्य को कैसे मापेंगे? उसके तरंगदैर्घ्य को कैसे नापेंगे? तो ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी के द्वारा, ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी के द्वारा एक्सरे का जो है एक्सरे का वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य मापा जाता है। ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा जो है कपड़ों का दाग हटाया जा सकता है। टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये भी याद रखना है। डिटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। डिटॉल में कौन सा प्रतिरोधी यौगिक मौजूद होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा एनोलॉक्सीलेनॉल। एनोलॉक्सीलेनॉल ये जो है डिटॉल में प्रतिरोधी होता है। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? टचमी नोट। छुई मुई को टचमी नोट कहते हैं। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो छुई मुई का वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुरिका। मिमोसा पुरिका ये इसका वैज्ञानिक नाम है। सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? सिलिकॉन जो होता है ये किसका पॉलीमर है? क्या आंसर हो जाएगा? सिलिकॉन जो है ये बेंजीन का पॉलीमर होता है। सिलिकॉन किसका बहुलक होता है? तो बेंजीन का बहुलक होता है। सॉरी बेंजीन, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा। सिलिकॉन किसका पॉलीमर होता है? इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन जो है ये डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन का जो है बहुलक होता है। डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन इसका बहुलक होता है। सिलिकॉन सिलेन का बहुलक होता है। निम्नलिखित में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्यूरॉन। फ्यूरॉन जो है एक विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट की संरचना है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है? इसका आंसर हो जाएगा षष्ठकोणीय। षष्ठकोणीय हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से क्या रक्त के जमाव के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से क्या रक्त के जमाव के लिए आवश्यक है? रक्त के जमाव के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा रक्त विमाणु। रक्त विमाणु जो है ये रक्त के जमाव के लिए आवश्यक है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? तो इसका द्रव्यमान जो है वो परिवर्तित होता है, लेकिन भार जो है वो घट जाता है। भार जो है 6 गुना कम हो जाता है। अगर यहाँ पे भार 60 kg है तो वहाँ पे जाके उसका भार 10 kg ही बचेगा, जबकि द्रव्यमान जो है इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ पे जो है गुरुत्वाकर्षण का मान जो है कम होता है। जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब किस स्थान पर उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है? तो सबसे ऊपर पे जो है सबसे ऊंचे स्थान पे उसकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी सबसे अधिक होता है। पोटेंशियल एनर्जी P = mgh होता है। mgh याद रखना है।
निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? स्थानिक जाति इसमें से कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें से जो है ये धनेश हॉर्नबिल जो है ये एक स्थानिक जाति है। ये जो है दक्षिण भारत में पाया जाता है। दक्षिण भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे ये जाति पाया जाता है और घने जंगलों या रबर या कॉफ़ी के बागानों में पाया जाता है धनेश, जिसको हॉर्नबिल भी कहा जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शाही। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित है? वर्गीकरण विज्ञान ये किससे संबंधित है? तो वर्गीकरण विज्ञान जो है ये वर्गीकरण से ही संबंधित है, यानी कि इसमें जो है जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, अनेकों आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? कौन सा पादप रंजक जो है लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम के द्वारा जो है पौधे प्रकाश का पता लगाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए इसका जरूरी होता है। फाइटोक्रोम। इसके बाद यहाँ पे मिलान करने वाला है बैक्टीरियम। सूची 1 में जो संक्रामक स्रोत का सूची दिया हुआ है और इसका रोग दिया हुआ है दूसरे में, तो यहाँ पे मिलाना है बैक्टीरियम। कालाजार जो है कालाजार ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। तपेदिक जिसको टीबी बोलते हैं ये किसके कारण होता है? तो तपेदिक जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा जो होता है ये वायरस के कारण होता है और दाद जो होता है वे फंगस के कारण होता है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ये दूसरा वाला मिलान सही हो जाएगा। 72 शुद्ध ग्रह सूर्य के चारों ओर किनारे के बीच चक्कर लगाते हैं। शुद्ध ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? शुद्ध ग्रह जो है किन दो ग्रहों के बीच होता है? तो ये जो है मंगल और बृहस्पति के बीच बहुत सारे शुद्ध ग्रह एस्टेरॉइड पाए जाते हैं, याद रखना है। उसके बाद है 73 मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका को बताना। इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। रेडियो संचार में प्रेरण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं। मानव शरीर में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेतिक प्रतिबिंब होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो आयन मंडल पर होते हैं। किसी भी विस्तृत सॉरी किधर गया? हाँ, यहाँ पे किसी भी विस्तृत वर्ण में प्रथम कोशिका का पता होता है। किसी भी विस्तृत वर्ण यानी कि स्प्रेडशीट में जो है प्रथम कोशिका का पता होता है। पता क्या होता है? पता कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा A1। A1 जो है एक पंक्ति का नाम होता है। एक पंक्ति मतलब रो जो होता है उसी को A1 बोलते हैं और इसी में स्प्रेडशीट पाया जाता है। इसके बाद जो है मैथ्स का प्रश्न दिया हुआ है। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग जो है बस जीके जीएस और रीजनिंग के प्रश्नों को ही ध्यान देंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। पिछले प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।